आज के पाक मुक़द्दस दिन के लिए तो हमारी ज़िंदगी में आज का दिन अता किया कि हम तेरे घर में आकर अपनी आवाज़ें बंद करके तेरी प्रस्तुत कर सकें, तेरे कलाम को सुन सकें और गुज़रे हफ्ते के लिए तेरा शुक्र अदा कर सकें। तमाम बरकतों के लिए, तेरे फजल के लिए आसमानी बाप जो हमें मुझे दिनों में अता करता रहा और ख़ासतौर पर शुक्रगुज़ार मैं इस बात के लिए कि तूने हम सब इस वबा से अब तक बचा कर महफूज रखा है और जितने भी खुदा तेरे घर में इस वक्त मौजूद हैं उन्हें खुदा को अपनी ज़िंदगी में कबूल फरमा, ताकि आज की बात की वसीला से खुदा अपने तमाम को जो खासे होना चाहते हैं जो तेरी ज़िंदगी में रखते हैं खुदा को पाक का तेरे घर से सब मसीह के नाम से आमीन। ज़बूर 148 से हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे। Yeah.
लश्करों का खुदा हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह। खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरे को हम पर जलवागर फरमाए। पाक राइश के साथ खुदा को सजदा करो, आयसा पहले जमीन उसके असूल कामते रहो। आओ हम दुआ करें। मुद्दे खुदा खुदा रही बाप, तो उन सब के नज़दीक है जो सच्चाई से तुझे पुकारते हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि जब हम तेरी इबादत के लिए यहाँ आए हैं तो हमारे दिलों को अपनी तरफ लगा और अपने पाप की मदद दे। हमारी शुक्रगुजारी और दवाएं कबूल फरमा। हम तेरे बच्चे तेरे कलाम पर भरोसा रख कर तेरे दीदार के पास लगार हैं और बड़ी आज इस तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमें अपना इत्मीनान अनायत फरमा। हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। तशरीफ रखें। आओ हम आज जिससे करने मुद्दे को आगे हजूर अपने गुनाहों का इकरार करें। मूसा के ने फरमाया कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूँगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। रब सियोना फरमाते हैं, अगर हम कहते हैं हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हमें सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सही से पार करने में सच्चा और आदिल है। अब वक्त है तो खामोशी में हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, इसे जांचें परखें। अब गुज़रे जाने अनजाने में हमसे जो खता गलती है गुनाह सरजद हुआ है, यह तो ऐसी बात है जो कि हम खुदावंद की ज़ुल्म में आने से पशेमानी महसूस करते हैं। अपनी तमाम खताएं, कमजोरियाँ और गुनाह हम खुदा की ज़ुल्म में रखते हुए जब हम खामोशी में दिल से हम उनका इकरार करें। सफ़र नंबर 62 नंबर 4 के अल्फाज से हम सब मिलकर गुनाह के इकरार में शामिल होंगे। सफ़र नंबर 62 नंबर 4 के अल्फाज से, आए आदि मुमनी खुदा हमारे यीशु मसीह के बाद सब चीज़ों के खालिक और सब आदमियों के मन से हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं जो कि हमसे बाहर तेरी इलाही मर्ज़ी के खिलाफ ख़यानत, कौलत और फ़िअलन बिस्तर साधन हुई है और यूं तेरे बाद भी गज़ब और गुस्से को भड़काया है। हम दिलो जान से तौबा करते हैं और अपने इन बेजगाहों के वास्ते नहायत बदीन और पशेमान हैं और उनकी याद से हमें बड़ा रंज और अफसोस होता है। आए हमारे बाप, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। जो हमसे सरजद हुआ अपने बेटे हमारे यीशु मसीह की खातिर माफ़ कर और बख्श दे। आइंदा को जिंदगी पाकर हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें और तेरी मर्जी पर चले ताकि तेरे नाम को ज़िक्र जलाल हो। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से आमीन। खुदा हम पर रहम कर, खुदा हम पर रहम कर। खुदा के उस हुक्म के मुताबिक जो मुझे उसकी कलीसिया के ज़रिए से मिला है, मैं बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में तुम्हें खबर देता हूँ और ऐलान सुनाता हूँ कि तुम्हारे सब गुनाह मुआफ़ हो चुके हैं। सफ़र नंबर 65 से इफ्तिताहिया जुमले और तब्दील तस्दीक। सफ़र नंबर 65 से, आए खुदावंद तू हमारे होठों को खोल दे, आए खुदा हमारे बचाने में जल्दी कर। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दूस का हो, आमीन। खुदावंद की हम करो, खुदा का कलाम ज़बूर 95 हम सब बारी बारी मिलकर
नजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदा अज़ीम है और सब इलाहों का शाह अज़ीम है। समंदर उसका है, उसी ने उसी को बनाया और उसी के हाथों ने खुशी को भी तैयार किया। क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी शरागाह के लोग और उसके हाथ की बेड़े हैं। नौवीं हम मिलकर तिलावत करेंगे, क्योंकि वो आ रहा है, वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है, वो सदाकत से जहां की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। जलाल बाप और बेटे और कुद्दस का हो, जैसा खुदा का इस वक्त है और अब तक रहेगा। आमीन। तशरीफ रखें। अब कलाम खुदा में से हम फिर सुने। पहला नामा में से ज़बूर 13 की हम तिलावत सुनेंगे और उसके बाद में नामा में से हम फिर सुनेंगे। आज की पहली तिलावत ज़बूर 13 उसकी पहली आयत से। पहली आयत में यूँ लिखा है, ऐ खुदावन कब तक, क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? कब तक मैं जी ही जी में मंसूबा बांधता रहूँ और सारे दिन अपने दिल में गम किया करूँ? कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सर बुलंद रहेगा? ऐ खुदावन मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे। मेरी आंखें रोशन कर, ऐसा न हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। ऐसा न हो कि मेरा दुश्मन कहे कि मैं उस पर गालिब आ गया। ना हो कि जब मैं जुम्बश खाऊं तो मेरे मुखालिफ खुश हों। लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कुल किया है। मेरा दिल तेरी नजात से खुश होगा। मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। खुदावंद के पास जब बड़े उसने जब खुदावंद के पास पढ़ा। खुदावंद के नाम से मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 19वां बाब उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 19वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, वो यरूशलेम में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, ज़काई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर लगा करके उससे कहा, ऐ ज़काई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया।
का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यसू ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि अपने आदित्यों को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदा जिंदा पाकलाम के पढ़े और उसके सुने जाने को पास कर दो। बाइक खड़ी रहे, हम सब मिलकर अपने मसीह ईमान का इकरार करें। बयान की किताब सफ़ा नंबर 75 पेज नंबर 75 पर, सफ़ा नंबर 75 पेज नंबर 75 पर हम सब मिलकर अपने मसीह ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रोज़ उसकी कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस बरस उसके ऐब में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ उस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, तेरी रूह के साथ भी रहे। आइए दुआ करें, तशरीफ़ रखिए। जैसे हमारे मुरब्बी मसीह ने हमें सिखाया, हम सब बड़ी दिलेरी से कहते हैं, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और हमारे कसूरों को माफ़ कर, कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। आज के लिए मुकर्रर कॉलेक्ट ईद तस्लीस के बाद का चौथा इतवार, सफ़ा नंबर 44 पेज नंबर 44 पर आज के लिए मुकर्रर कॉलेक्ट। ऐ खुदा, तू उन सब का हामी है जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझ बगैर ना मजबूती है ना पाकीज़गी। अपनी रहमत हम पर बकसरत भेज, ताकि तेरी हुकूमत और हदायत से हम फ़ानी चीज़ों से इस तरह गुजर जाएं कि आखिरकार उन चीज़ों को ना खोएं जो गैर फ़ानी हैं। आए आसमानी बाप, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खातिर ये बख्श। आमीन। सफ़ा नंबर 77 पेज नंबर 77 पर हमारी इबादत जारी है। अमन व अमान के लिए कॉल है। ऐ खुदा, अमन के बानी और इत्तफाक के दोस्त, तुझे जानना हमारी अवधी ज़िंदगी है। तेरी गुलामी पूरी आज़ादी है। हमारे दुश्मनों के सब हमलों में अपने आजतमंदों की हिमायत कर, ताकि हम तेरी हिमायत पर पूरा भरोसा रखकर किसी मुखालिफ के ज़ोर से न डरें। अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के सबब। आमीन। फजल के लिए कॉलेक्ट। ऐ खुदा, हमारे आसमानी बाप, कादिर मुतलक और अज़ल खुदा, तूने हमें आज की सुबह तक सही सलामत पहुँचाया है। अपनी बड़ी कुदरत से दिन भर हमारी हिमायत कर, और ये बख्श कि आज ना तो हम किसी गुनाह में फंसे और न किसी तरह के खतरे में पड़े, बल्कि तेरी हुकूमत से हमारे सब कामों का ऐसा इंतज़ाम हो कि जो कुछ तेरे हुजूर रास्त है वही हमेशा किया करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। आमीन। चंद इश्तिहारात पेश खिदमत हैं। पिछले इतवार की ऑफरिंग 15,520 रुपये। पिछले इतवार की ऑफरिंग सुबह की इबादत में 15,520 थी। अगले इतवार की इबादत
हस्बे मामूल सुबह 9 बजे इबादत होगी और इस इबादत में पाक इशा की पाक रस्म भी अमल में लाई जाएगी। मैं आपसे पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि इबादत के दौरान बराए करम आप ज़रूर मास्क का इस्तेमाल फरमाएँ ताकि हम इस कोरोना जैसे मूजी वबा से अपने आप को महफूज रखें। दुआ की दरख्वास्त पादरी सलीम मक्खन जो कि कोरोना से अफेक्ट हुए हैं, उनके लिए आप दुआ करें, खुदा अपने बंदा को सेहत तंदुरुस्ती दे। मिसेस रेबेका मिल्टन परमार भी कोरोना से अफेक्ट हुई है, उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनको सलामती बख्शे। सिस्टर प्रेम रोज के लिए, मिस्टर एल्वन के लिए, मिसेस नेल्सन पॉल के लिए, मिस्टर एंड मिसेस एडगर विक्टर के लिए, मिसेस शिरीन सैमुअल के लिए, मिसेस सलामती शकील के लिए और फराज मलिक के लिए, डॉक्टर सारा और उनके हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को अपनी शख्सी, खानदानी और कलीसियाई दुआओं में याद रखें। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो बहन भाई जो लैंड के दौरान दिए हुए पुरजे अभी तक नहीं ला सके, बराए करम नेक्स्ट संडे ज़रूर लेकर आए ताकि हमने जो खुदा के हुजूर ठहराया उसके वसीला से भी खुदा की खिदमत को जारी और सारी रख सकें। और इसके साथ साथ हम अपने मंथली सब्सक्रिप्शंस महाना हदियाजात जो हमने खुदावंद से तय किए हैं बराए करम ज़रूर लाएं ताकि हम खुदावंद की खिदमत गुजारी का काम जारी और सारी रख सकें। हम उन मरीज़ों के लिए भी दुआ करें जो कोरोना के सबब से घरों में बंद हैं। हम उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो इसके विक्टिमाइज हुए हैं कि खुदावंद जल्द अज जल्द उनको शिफाए कुली अता फरमाए। शादी की एक पुकार है। महनूर जॉन दुख्तर जॉन प्यारा गवारी हैं, ग्रेस टाउन बल्दिया कॉलोनी हैदराबाद की रहने वाली हैं और इनकी शादी शाउल जवेद के साथ जो कुरंगी कराची के रहने वाले हैं। मोरखा 15 जुलाई को इन दोनों की शादी होना करार पाई है। अगर आप में से कोई कानूनी या शरई वजह जानता हो जिनसे इनका पाक निकाह बांधना जायज़ ना हो तो वो अभी बोले, वरना हमेशा के लिए खामोश रहना पड़ेगा। ये पुकार का पहला मौका है। आइए हम खुदा की तारीफ में गीत नंबर 312 गाएं। खुदा की तारीफ में गीत नंबर 312 गाएं और हम सब खड़े होकर खुदा की तारीफ में गाएं। दिल से गाएं, खुदा की तारीफ करें। इसके वसीला से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दें। Save
دن کے لیے خدا ان کا شکر ادا کریں جو دن خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم ڈائسس آف حیدرآباد کے لیے، تمام پاسبانوں کے لیے، حیدرآباد ڈائسس کے زیر انتظام چلنے والے تمام اداروں کے لیے، ان کے ہیڈس کے لیے خدا سے دعا کریں کہ خدا ان پر رحم کرے، روح القدس کی معموریت عطا فرمائے تاکہ وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ ان اداروں کا انتظام ایسے طریقے سے چلا سکیں۔ ہم تقدس باب بشپ کلیم جان صاحب کے لیے بھی دعا کریں، ان کی قیادت کے لیے کہ خدا اپنے بندہ کو کثرت کے ساتھ استعمال کریں۔ ہم چرچ آف پاکستان کے لیے، سینٹ کے لیے، ماڈریٹر، بشپ، جنرل سیکرٹری اور ڈپٹی ماڈریٹر اور ٹریئران کے لیے اور سینٹ کے سارے ممبرس کے لیے، تاکہ وہ بہتر سے بہتر پالیسیز مرتب کریں جو چرچ آف پاکستان کی خدمت کے لیے ہو۔ ہم ملک پاکستان کے لیے دعا کریں کہ خدا اس ملک پر رحم کرے، صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، سینٹ کے چیئرمین کے لیے، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے لیے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے لیے، حیدرآباد کی مقامی انتظامیہ کے لیے اور ان سب کے لیے جو ہم پر اختیار رکھتے ہیں، تاکہ خدا انہیں سلیمان جیسی حکمت دے اور وہ اس ملک کو خدا کے خوف میں چلائیں۔ ہم تمام بیماروں کو بھی یاد کرتے ہیں تو ان پر رحم اور کرم کی نظر فرما، اور کرونا جیسے موذی وبا سے وہ اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ آج کے کلام پر بھی خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں، اس کلام کے وسیلہ سے روح القدس کی رہنمائی میں ہم سب کو سکھا تاکہ ہم تیرے حضور سے آج صبح برکت پائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آپ کے سامنے انجیل مقدس میں سے ایک ورد تلاوت کیا گیا ہے، اور بہت دفعہ ہم نے اس ورد کو تلاوت بھی کیا ہے اور غور و خوض بھی کیا ہے، لیکن آج کلام کی روشنی میں چند خیالات آپ کی خدمت اقدس میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کلام کے اس حصے میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک خدا کا کلمہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، صاحب اختیار ہے، دنیا کی تخلیق کے ابتدا میں بھی وہ تھا، جس کے بارے میں بائبل فرماتی ہے کہ وہ اول اور وہ آخر ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ ابتدا وہ انتہا ہے۔ اور دوسرا شخص، وہ شخص جس کو رومی حکومت نے ٹیکس کلیکٹر کے طور پر مقرر کیا ہے، اور اس زمانہ میں جیسے آج ہماری لوکل گورنمنٹس ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کے اوپر ایک ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، ٹیکس کلیکٹر یا کلیکٹرز ریونیو کے مقرر کیے جاتے تھے۔ یہ شخص ضلعی طور پر، ایک ناظم کے طور پر، ٹیکس کلیکٹر کے طور پر اس کو رومی حکومت نے ذمہ داری دی ہے، اور اس کا رویہ یہ ہے کہ جو
टैक्स गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है वो उस टैक्स की मद में डबल बल्कि 3 गुना ये उनसे वसूल किया करता था, जिसका एक हिस्सा गवर्नमेंट के खाते में और 3 हिस्से वो अपनी जेब में रखता था, जिसके सबब से उस मुआशरे के लोग इसे नफरत की निगाह से देखते हैं। जालिम कभी मंजूर नजर नहीं होता। जाबिर खा वो हुक्मरान हो, खा वो करप्ट हो, बाज़ाहिर उसके मर्तबा की वजह से लोग उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन अपने दिल के अंदर नफरत करते हैं। और तीसरी किस्म के, अब इसी भीड़ में एक शख्स पर खुदा का फजल होता है, उसके दिल के अंदर एक सच्चाई काम करना शुरू करती है और उसके अंदर जुस्तजू पैदा होती है कि ये जो यीशु नासरी है, ये जो गुनाहगारों को जिंदगी देता है, उनको उनके गुनाहों से निजात देता है, बीमारों को चंगा भला करता है, नंगरों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, और बरसा बरस जो लोग बीमार पड़े थे उनको जिंदगी अता फरमाता है। मैं जरा इसका जलवा तो देखूं। और जब, क्योंकि ये कद का छोटा था, आम नॉर्मल इंसान की तरह इसका कद नहीं था, लेकिन भीड़ के सबब से यीशु को देख नहीं सकता था, तो एक लालसा पैदा हुई, एक ख्वाहिश पैदा हुई, एक अच्छाई को देखने के लिए एक जज्बा उसकी जिंदगी के अंदर पैदा होता है, और फिर वो कूलर के पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखता है। बाज़ उलमाए कराम का किंडल कमेंट्रीज लिखने वाले बहुत सारे लोग, जिसमें जेडी डगलस साहब हैं जिन्होंने इल्म इलाहियात में 4 PhDs की हुई है, वो कहते हैं क्योंकि यीशु दिलों और मुर्दों की बातों को जानता है। जैसे ही ज़कई गूलर के पेड़ पर चढ़ने की ख्वाहिश कर रहा था, यीशु जानता था, और जब उसने देखा कि ज़कई पेड़ पर चढ़ गया है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने ज़कई से कहा, मुझे आज तेरे घर में जाना जरूर है। यीशु उसके घर चला जाता है। अब यीशु को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। वो लोग जो ज़कई से नफरत करते हैं, वो लोग, वो मुआशरा जो ज़कई के जुल्म की वजह से उससे नफरत करते हैं, वो यीशु को तनकीद का निशाना बनाते हैं। कि ये उस गुनाहगार शख्स के घर क्यों गया। आजकल मैं और मेरा एक भाई, छोटा भाई, लोग तनकीद का निशाना में बनाते हैं, और तनकीद वो करते हैं जिनके हाथ खून आलूदा है। यीशु पर भी वही लोग तनकीद कर रहे हैं। ये उस गुनाहगार के घर और ये वो लोग हैं
جو خدا کے کلام کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے معجزات بھی روز دیکھتے ہیں، اس کا کلام بھی روز سنتے ہیں، اور اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں، وہ یسوع کی عدالت کرتے ہیں۔ اب جب یسوع زکئی کے گھر جاتا ہے تو زکئی کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا قدم رنجہ کا ٹکنا زکئی کے گھر میں، جو معاشرے کی نظر میں بہت ہی بڑا گنہگار ہے۔ فارسی میں ایک مقولہ ہے، گفتن آسان است و کردن مشکل، کہنا بڑا آسان ہے اور کرنا بڑا مشکل ہے۔ تنقید کرنا بہت بڑی بات ہے۔ مجھے یاد آیا ایران کا ایک مسافر، اس نے شہر زہدان پر ایک تصویر بنائی اور تصویر بنا کر اس نے کہا کہ اس تصویر کی غلطیاں نکالیں۔ میرے جیسے بھی جن کو مصوری نہیں آتی، میری تو ڈرائنگ شروع سے ہی اچھی نہیں تھی، مجھ سے سیدھی لائن نہیں لگتی۔ میرے بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجیاں کئی دفعہ مجھے مذاق بھی کرتے ہیں، انکل آپ کو تو لائن بھی سیدھی نہیں لگانی آتی۔ میرے جیسے لوگ بھی، کسی نے کہا اس کا کان صحیح نہیں بنا، کسی نے کہا اس کا ناک صحیح نہیں ہے، کسی نے کہا اس کی آنکھیں صحیح نہیں ہیں، کسی نے کہا اس کا ویژن درست نہیں ہے۔ ساری تصویر جناب انہوں نے کاٹے مار 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 کے ساری تصویر کا ستیہ ناش کر دیا۔ نہ خود کھیلیں گے نہ دوسروں کو کھیلیں گے۔ پھر اس نے شام کو وہ تصویر اتاری اور اس تصویر، اس بورڈ کے اوپر اس نے لکھا کہ کل جس تصویر کی بہتری کے لیے آپ نے اس ساری تصویر کو کاٹ دیا ہے، کوئی اس جیسی تصویر بنا کر یہاں پر لگائے۔ کوئی بھی نہیں۔ تب سے یہ مثل چلی، گفتن آسان است و کردن مشکل، کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل ہے۔ یسوع زکئی کے گھر چلا گیا، اور جب وہ زکئی کے گھر چلا گیا، اس کے سارے عمل تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی زندگی کے اندر تبدیلی، اس کے اخلاق کے اندر تبدیلی، اس کے کلام کے اندر تبدیلی، اس کے رویہ کے اندر تبدیلی۔ اور رویہ کیا تھا؟ میں نے جتنا مال لیا ہے میں اس کا 4 گنا ادا کرتا ہوں، آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں۔ اور یہ تبدیلی کس لیے آئی؟ کیونکہ یسوع اس کے گھر میں اترا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ زکئی جو مسیح خداوند کا سچا گواہ بن کر خداوند کی خدمت میں بڑے عظیم مرتبہ کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ کلام خدا میرے اور آپ کے لیے بیان فرماتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو۔ تم خدا کا مقدس ہو۔ مقدس کا مطلب جہاں خدا رہتا ہے۔
اندر اتارا نہیں، یا پھر ہم نے اس کے کلام کو رد کر دیا ہے۔ اور جب یسوع نیچے دیکھا کہ یہ اپنا مال، آدھا مال غریبوں کو دے رہا ہے، لٹا رہا ہے، جو بےایمانی کی، چوری کی، کرپشن کی، رشوت کی ساری رقم ہے، یہ واپس دے رہا ہے، تو پھر یسوع نے اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے؟ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ خدا کا کلمہ، خدا کا بیٹا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، زندگی آئی ہے، کلام آیا ہے، اور وہ رویے اکثر بدل گئے۔ ہم اس بات پر ضرور غور کریں کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اچھا میں نے اپنی آنکھوں سے حال دیکھا ہے، یہ رشوت کا پیسہ ٹکتا نہیں ہے، ایزی کم ایزی کو، اور رشوت کے پیسے سے سکون بھی نہیں ہے، اپنے لیے بھی مشکلات، اولاد کے لیے بھی مشکلات، نام بھی ہم برا پاتے ہیں۔ زکریا نے کوئی اچھا نام نہیں پایا، معاشرے میں اس کو کوئی اچھا انسان نہیں گردانا جاتا تھا، لیکن خدا گنہگاروں کو بھی پیار کرتا ہے اگر وہ خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ جو رجوع نہیں لاتے وہ پھر اس کی عدالت کے اندر ہے۔ جو رجوع لاتا ہے، جو اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، جو خدا ان کے قدموں میں آتا ہے، اس کے لیے یسوع یہ کہتا ہے آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اور پھر آخر میں اس میسج کا جو آخری جملہ وہ یہ ہے، ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ کیا ہم ایسے یسوع کو مانتے ہیں؟ کیا ہم نے ایسے یسوع کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھر کے اندر اتارا ہے؟ کیا ایسے یسوع نے میرے اور آپ کے لیے یہ کہا ہے کہ اس شخص کی زندگی میں آج نجات آئی؟ نجات کے ٹھیکیدار جو تھے نا، یہ فریسی تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ کسی نے ہاتھ دھوئے اس پر اعتراض، کسی نے ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھایا، یہودی روایات کا قتل ہو گیا، شاگردوں پر تنقید، یسوع پر تنقید، خدا کے کلام پر تنقید، خدا کی بادشاہی پر تنقید۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا میری اور آپ کی زندگی میں یسوع رہتا ہے یا نہیں؟ ایک چھوٹی سی کہانی میں پیش کر کے آج کی کلام خدا کو اختتام تک کروں۔ سادھو سندر سنگھ سوامی جب مسیحی ہو گئے تو وہ انگلستان گئے، اور سادھو جی نے جس وقت یسوع کو قبول کیا اس نے جوتی اتار دی، اور وہ ننگے پیر جا کر، چوگا اس نے پہنا ہوتا تھا، اور وہ ننگے پیر جا کر خدا کی خدمت کرتا تھا۔ انگلستان پہنچا، کوئین الزبتھ صاحبہ کے گرجا میں، اب وہ بیچارہ اس نے سوچا بھائی میں تو کانورٹ ہوں، سادھو ہوں، یسوع کا چیلا ہوں، بڑی عزت و تقریب ملی، پہلے بینچ پر بیٹھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بینچ تو ہمیں ایلوکیٹ کیا گیا، آپ ذرا پچھلے پر چلے، پچھلے بینچ پر، پھر اس سے پچھلے، پھر اس سے پچھلے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گرنے کی پیٹ پر، کیونکہ وہاں کالے لوگ، انڈین لوگ عبادت نہیں کر سکتے، اٹ واز اے رائل چرچ، شاہی چرچ، صرف شاہی خاندان کے لوگ عبادت کر سکتے۔ پھر اس نے مایوسی کا اظہار کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم یسوع مسیح اس کے پیچھے لگے۔ سادھو سندر سنگھ سوامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یسوع نے مجھ سے کہا، سندر پریشان نہ ہو، انہوں نے برسہ برس پہلے مجھے اس گرجا گھر سے نکالا،
कहीं मेरा और आपका ऐसा हाल तो नहीं कि हमने बरसा बरस पहले अपनी अना की भीड़, अपने फायदे की भीड़, अपनी तसल्ली की भीड़, यीशु को हमने अपनी जिंदगियों से निकाल तो नहीं किया कि वो हमारी जिंदगियों से बाहर खड़ा होता है। इसलिए जनाब खुदा फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। पादरी डैनियल फियाज को, पादरी असगर को, आप सबको, हम सबको यीशु के पास आने की जरूरत है, क्योंकि जब वो आएगा तो फिर कहेगा इस घर में आज जाएगा। आइए हम अपने सर को झुकाएं, अपने आप को बंद करें और खुदा को शुक्र करें। खुदा यीशु मसीह नासरी हमारे मालिक, हमारे निजात दहिंदा, हमारे शाफी, हमारी जिंदगियों के मालिक, हम अपने आप को तेरे हुजूर में पेश करते हैं, इल्तिजा करते हैं, तो हमारी जिंदगियों का चारा कर, हमारी जिंदगियों में आ, हमारी जिंदगियों को पाक कर, हमें सच्चाई से रास्तबाज ठहरा, साबित ईमान बना, और उन सारे कामों को जो तेरे जलाल के खिलाफ होते हैं, यीशु के खिलाफ होते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के खिलाफ होते हैं, यीशु के नाम में बांध देते हैं और इल्तिजा करते हैं कि हमारी जिंदगियों में तू ही तू इज्जत, जलाल और ताज़ीम पाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम खुदावन की तारीफ में गीत नंबर 240 गाएंगे, शफा दस्ते करम से पाए जिसका जी चाहे, और इसी गीत के दौरान हम अपने हदिया जान के खुदा के Father,
Krishna